मुझे साहब इसमें क्या अचंभे की बात, स्पीकर की तो कोई सियासी वो नहीं है कदर मंजिलत, विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी। याद सादिक साहब बड़े अच्छे आदमी है, वो सारी बातें जो कर रहे हैं वो अपने 5 साल पूरे करने के लिए कर रहे हैं। उनकी कोई वो नहीं, मेरे नज़दीक में भी आपका डिफरेंट व्यू। लेकिन अमेरिका अगर इंटरफेयर कर ले इमरान खान के मामले में तो क्या है, पाकिस्तान में तो ऐसी इंटरफेयर होती रही है और रियासतों को भी एक अच्छी ज़माना चाहिए होती है कि इमरान खान विल बिहेव व्हेन ही विल कम आउट। तो क्या आपको लगता है ऐसा होता हुआ ट्रंप के आते ही या नहीं? मुझे बिल्कुल भी नहीं। और मेरा ख्याल है कि अच्छा किया कि हुकूमत ने रिचर्ड ग्रेनल जो कि खुसूसी एलची होंगे 20 जनवरी के बाद, तो अभी से उस पर कोई मौक़िफ़ दे और उस पर कोई बयान दे। मेरे ख़्याल में उन्होंने खामोशी का जो मुज़ाहरा किया वही बेहतर है। जब वो हुकूमत के एलची होंगे उस वक्त जो कुछ कहेंगे उसकी अहमियत ज़्यादा होगी। मुझे साहब अपॉइंट तो हो गए वो, ज़हन में रखें कि रियासतों की ट्रंप साहब ने अपॉइंट तो कर दिया उनको सर। नहीं जी, वो नामजद हो गए हैं जी, नामजद हो गए। अमेरिका में जितने भी अहम ओहदे हैं, काबीना के अरकान हैं, सफ़ीर हैं, जब हुकूमत आती है तो उसके बाद उनकी कन्फर्मेशन का एक प्रोसेस होता है सेनेट के अंदर। ठीक है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। कन्फर्मेशन के बाद ही वो होते हैं। तो अभी उसमें हनूज दिल्ली दूरस्त। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि रियासतों की दोस्तियां नहीं होती, रियासतों के मफादात होते हैं। ठीक है। अभी ये जो बयानबाजी और ट्वीट श्वीट जो है, लेकिन हकीकी मानों में दबाव डालना खान साहब के लिए, उससे पहले आप अपने आप से सवाल पूछें कि खान साहब के पास अमेरिका को देने के लिए क्या है। अगर कुछ नहीं है तो फिर ज़बानी जो लफाजी है वो शकील आफरीदी के लिए भी हुई थी, इनके लिए भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद जब अमेरिका का यहाँ पर कोई इतना बड़ा मफाद नहीं है, तो उनके और प्लेट पे मसाला पड़ा हुआ है, यूक्रेन का, लेबनान का, मुर्तज़ा साहब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं सर, चीन का। ठीक है सर, अगर आपके इसी बात से एक सवाल निकला सर। देखें, नवाज शरीफ साहब के पास 99 में बिल क्लिंटन को देने के लिए कुछ भी नहीं था। होता ये है कि ये सुपर पावर जो है ये इसलिए भी इंटरवीन करती है कि अगर इमरान खान को आज वो छुड़वा लेते हैं तो इमरान खान जो है, पंजाबी में कहते हैं ना, वो तो काना हो गया कि इमरान खान विल बी कॉम्प्रोमाइज। मतलब अगर इमरान खान अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट से बाहर निकलते हैं तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका के लिए इससे अच्छा इंटरेस्ट क्या होगा कि अगर एक ऐसा पॉपुलर लीडर जो अमेरिका के कहने पर बाहर आ रहा है, उसके लिए एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, तो उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो अमेरिका को उसके साथ उसको डील करना इजी हो जाएगा? मुर्तज़ा साहब नहीं जी, 1996 से लेकर 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी और अमेरिका के मफादात थे इस रीजन में। उस वक्त आपके इल्म में है कि उसामा बिन लादेन आकर अफ़गानिस्तान में बैठ गए थे और उनको वहाँ से निकालने के लिए कितनी कोशिशें की गई उस ज़माने में, वो आपके इल्म में होगा। तो ऐसी बात नहीं है, बिल क्लिंटन के ज़माने को आज के ज़माने से बिल्कुल भी उसका मवाजना नहीं हो सकता। आज ज़्यादा मल्टीपोलर दुनिया है, ख़ास तौर पर चीन के साथ जो उनका फड्डा है। आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान और उनकी जमात चीन के ख़िलाफ़ ऐसा कौन सा मौक़िफ़ अपना सकती है जिसकी वजह से ट्रंप साहब जो है, इमरान खान के दौर में सीपैक बंद रहा सर, इससे बड़ी खिदमत क्या हो सकती है चाइना के खिलाफ किसी की भी? ये वो स्लो डाउन ज़रूर हुआ था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल जो है, इमरान खान साहब के इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर ने जिस तरह चाइना की कंपनीज के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा के चाइना को नाराज किया, इससे बड़ी खिदमत अमेरिका की क्या कर सकती थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस वक्त की, पीटीआई की? तो आप ये तो ना कहें कि इमरान खान काम के नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है जी, ये आपकी बात दुरुस्त है, उस वक्त ये बातें ज़रूर हुई थी, लेकिन इस वक्त जो तज़ादात की जो सतह है, जो एजेंडा ट्रंप साहब सामने लेकर आए हैं चीन मुखालिफ, उसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा
पेशकश करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और अभी तक मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान तैयार होंगे, और अगर होंगे तो फिर जो उनकी नाम नेहाद जो मकबूलियत है उसका क्या होगा वो आप बिल्कुल अंदाजा ठीक है। करें। मैं इस पे अगले राउंड में आपसे ये भी पूछूंगा कि हुकूमत और रियासत एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान आपको क्या लगता है ब्रेक थ्रू के नहीं, इस पे जरूर पूछूंगा, लेकिन अगले उसमें